Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर की हम अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मैंने एक पीछे जहाँ से हमारी डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट किडनी स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया था कि हमारे पास एक होता है कोलेका जो टर्मिनेटेड और डिस्टल डायलेटेड पार्ट था हाइंड गट का, उसको हम नाम दिया था हमने कोलेका का। अब ये जो कोलेका था, कोलेका की डिवीजन होती है थ्रो यूरोरेक्टल सेप्टम के ज़रिए। एक स्वेलिंग सी, एक मेम्ब्रेन सी अपेयर होती है और इसको इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो स्वेलिंग, जो मेम्ब्रेन डिवाइड कर रही होती है, उसको हम नाम देते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम। और यही यूरोरेक्टल सेप्टम का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो यूरोजेनिटल सिस्टम बनाता है, और पोस्टीरियर जो होता है एनोरेक्टल रीजन होता है, जहाँ से हमारे पास एनस और रेक्टम बनेगा, और यूरोजेनिटल में हमारे पास यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम बनेगा। अब यूरोजेनिटल सिस्टम में हमारे पास एक होता है पोर्शन यूरोजेनिटल साइनस का। यूरोजेनिटल साइनस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, वेजिकल पार्ट, पेल्विक पार्ट, फेलिक पार्ट। वेजिकल पार्ट यूरिनरी ब्लैडर बनाता है, पेल्विक पार्ट प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा बनाता है इन मेल में, और फीमेल में कंप्लीट यूरिथ्रा बनाता है। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा हम इसलिए कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जब हमारे पास यूरिथ्रा निकलता है, और ये जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा होता है, ये सिर्फ वही रीजन जो होता है वो पेल्विक पार्ट बनाता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। और फेलिक पार्ट जो होता है वो पीनस बनाता है मेल्स में, और फीमेल में क्लाइटोरिस बनाता है। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम की बात करें तो वो एंडोडर्म बनाती है यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम, और जो रिमेनिंग लेयर्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की वो स्प्लैंक्निक मेसेनकाइम बनाती है। नेक्स्ट टर्म है ट्राइगोन। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं वो हमारे पास कंप्लीट उसमें म्यूकोजल फोल्डिंग होती है, बट एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हमारे पास कोई म्यूकोजल फोल्डिंग नहीं नज़र आती, प्लेन रीजन होता है, ट्रायंगुलर रीजन होता है एट द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की नेक या यूरिनरी ब्लैडर के जहाँ एंड हो रहा है उसके स्टार्टिंग पे ही एक प्लेन रीजन होता है जिसको हम ट्रायंगुलर रीजन होता है, जिसको हम ट्राइगोन का नाम देते हैं। इस प्ले रीजन को हम ट्राइगोन का इसीलिए नाम देते हैं क्योंकि यहाँ म्यूकोजल फोल्डिंग नहीं होती, क्योंकि म्यूकोजा जो इस रीजन में होते हैं वो टाइटली अटैच होता है, और बाकी जो म्यूकोजल फोल्डिंग होती हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इसमें म्यूकोजा जो होता है वो हमारे पास लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइगोन एरिया कैसे बनता है। हमारे पास मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी। मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स जब हमारे पास कोलेका को या हमारे पास में इन्वेजिनेट होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इन्वेजिनेट होती हैं, तो ये ब्लैडर में एक ऐसा रीजन जाके बनाती हैं जिसको हमने ट्राइगोन का नाम दिया था, जहाँ पे कोई फोल्डिंग नज़र नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट टर्म है यूरेकस। यूरेकस की हम बात करें तो हमारे पास जब जो ब्लैडर है, ब्लैडर का जो एपिक्स वाला पोर्शन है ना, वहाँ से एक मेम्ब्रेन निकलती है। वो मेम्ब्रेन जाके हमारे पास अम्बिलिकस के साथ अटैच हो जाती है, ये अम्बिलिकस है, वो हमारे पास अम्बिलिकस के साथ जाके अटैच हो जाती है। जो मेम्ब्रेन यूरिनरी ब्लैडर की एपिक्स को अम्बिलिकस के साथ अटैच करती है उसको हम नाम देते हैं यूरेकस का। और इन अडल्ट लाइफ में इसी यूरेकस को हम कहते हैं मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।